Hello student, today I am continue the 10th topic of future perfect. मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट का जो टॉपिक है उसे क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट का वन वर्क एक्शन का जो टेस्ट है वो मेंशन हो वो वाला पार्ट कराया था, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें क्या होता है कि वन एक्शन भी होता है और कभी कभी टू एक्शन का भी मेंशन हो जाता है। तो देखिए when two action देखिए when two actions are mentioned in future perfect, जब फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो दो एक्शंस का मेंशन हो तब क्या करेंगे। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर टू एक्शन होंगे तो वन आर द अर्लियर एक्शन एंड सेकंड आर द लेटर एक्शन। तो देखिए वन आर द अर्लियर एक्शन एंड सेकंड आर द लेटर एक्शन। अर्लियर एक्शन के लिए स्ट्रक्चर जो रूल होगा वो क्या होगा, वही आपका सब्जेक्ट प्लस प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। लेट एक्शन में क्या होगा आपका, आपको बनाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होता है सब्जेक्ट मीन्स ये चेंज होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट में। ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। So I want to say when two actions are mentioned in a sentence, तो one are the earlier action convert in the future perfect and later action convert in the present indefinite। जब दो प्रकार के वाक्य कार्यों का जब उल्लेख हो वाक्य में मेंशन हो तो क्या करेंगे, जो अर्लियर एक्शन होगा जो अर्लियर एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे बनाएंगे एंड जो लेटर एक्शन होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल इसका I shall have eaten the food देखिए अर्लियर एक्शन क्या है, I shall have eaten the food। ये क्या हमारा अर्लियर एक्शन है, अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन होने के कारण क्या किया हमने, ड्यू टू अर्लियर एक्शन चेंज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जैसे मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल एंड रूल सब समझाया था। और उसी प्रकार इधर से
ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर जैसे ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो ये क्या में चेंज हो गया, फ्यूचर परफेक्ट में। और ये आपका जो पार्ट बना है लेटर एक्शन वाला, ये क्या है, दिस इज द लेटर एक्शन। तो लेटर एक्शन चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो हमारा लेटर एक्शन होगा वो क्या में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये आपका जो पार्ट है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कौन सा, ये अफर्मेटिव वाला, अफर्मेटिव वाला है, अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये आपका मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। क्या बताया मैंने अभी आपको, when two actions are mentioned in future perfect। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो, जब दो कार्यों को क्या हो मेंशन किया गया हो, तो जब दो कार्य होंगे, टू एक्शन होंगे, तो सिंपल सी बात है, वन आर द अर्लियर एक्शन एंड सेकंड आर द लेटर एक्शन। तो अर्लियर एक्शन में क्या होगा, सब्जेक्ट विल सेल है प्लस एपिथेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वन, ये चेंज हुआ फ्यूचर परफेक्ट में। और वो एक हुआ हमारा लेटर एक्शन, लेटर एक्शन में क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ये चेंज हुआ किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट प्लस एमबी जो मेन वर्ब है उसमें एसएस, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो देन यूज एस, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो देन डू नॉट एसएस। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। तो ये आपका फॉर्मेटिव का पार्ट क्लियर हुआ, नोट डाउन द स्टूडेंट। नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ। जो अर्लियर एक्शन है वो वाला पहले सब्जेक्ट प्लस सेट है, उसके बाद विथर्ड, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद
तो क्या बताया मैंने आपको, दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा। अगर अर्लियर एक्शन है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने करेंगे, सब्जेक्ट विल सेल नॉट प्लस सेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमएससीएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या लीडर एक्शन में हमें नेगेटिव का सेंस नहीं लगाना है, जो हमारा अर्लियर एक्शन होता है उसी में हम नॉट का यूज करेंगे। लेकिन कहाँ यूज होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या सेल है, उसके क्या इन बिटवीन जस्ट नॉट यूज्ड। और ये पता ही हुआ आपको कि सेल है और विल हैव का यूज कब किया जाता है, कब मैंने आपको बताया था, विद द सब्जेक्ट आई एंड बी यूज्ड सेल है, और विल हैव यूज्ड एक्सपेक्ट आई एंड बी ऑन द अदर सब्जेक्ट। तो देखिए अब she will not have she will not have written the letter she will not have written the letter before Hari comes। तो ये क्या हुआ हमारा क्या हो गया, वही अर्लियर एक्शन, और ये हमारा क्या हुआ लेटर एक्शन। तो लेटर एक्शन में क्या रूल लिखा है, चेंज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो हमारा लेटर एक्शन होता है वो चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे चेंज कर देते हैं, और जो हमारा अर्लियर एक्शन होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। नोट डाउन द स्टूडेंट। एक और देखते हैं, in the same way ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, the child will not have drunk the milk before he eats the food। तो मीन्स जो हमारा अर्लियर एक्शन है इसमें नॉट भी यूज्ड है, तो नॉट यूज्ड जस्ट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब विल एंड हैव नॉट यूज्ड। और ये हमारा क्या है लेटर एक्शन है, लेटर एक्शन चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट, आई कंप्लीट माय negative sentence, I hope you will understand well, note down। अब इसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं।
सेंटेंस। इसके लिए क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर now look at the blackboard. देखिए interrogative sentence, but first sentence is the earlier action, so the structure of the sentence will say plus subject plus head plus epithet plus object plus other word plus before plus subject plus MES object, या इसी मतलब प्रेजेंट में बनाएंगे। प्रेजेंट में जैसे हमारा एक सिंपल प्रेजेंट भी होता है तो उसमें ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। अगर सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो उसका भी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर का है, ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का और ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इस सेंटेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट यूज है। तो ये इंटरव्यू का स्ट्रक्चर हुआ, विल द बॉय सेपरेट द मैच बिफोर इट इज 7, 7 बजने से पहले। क्या ये आपका स्ट्रक्चर हुआ इंटरव्यू का, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। तो ये आपका ये एग्जांपल हुआ। और देखेंगे इसी प्रकार shall we have purchased the ticket? Before the train arrives. ये इंटरव्यू मार्क देखिए, सेल वी हैव परचेज द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो ये आपका प्रेजेंट देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। ये दोनों ही एग्जांपल मैंने आपके सामने नोट किए हैं। और ये अर्लियर एक्शन है, ये पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट एंड लेटर एक्शन आर चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। तो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर है, नोट डाल द स्टूडेंट।
सेकंड जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस will cell plus subject plus have plus method plus object plus other word plus before plus range. ये WH वर्ड वाला जो होता है क्वेश्चन वर्ड, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या का जो क्या हिंदी में था क्या क्या वाले का स्ट्रक्चर हुआ, ये WH वर्ड जो क्या आता है सेंटेंस के जस्ट मिडिल में बीच में आता है उसके ये स्ट्रक्चर हुआ। जैसे वेयर विल Where will he have gone before? It means ये आपका क्या हुआ एग्जाम्पल हुआ। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वह कहाँ जा चुका होगा। Where will he have gone, ये अर्लियर एक्शन हुआ चेंजिंग टू फ्यूचर परफेक्ट, पहले बिफोर वर्षा होना तो इट यूज्ड द टाइम वेदर यूज ऑफ इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चों ये मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट सेकंड का वो क्या किया कंप्लीट किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल और नोट डाउन।